हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे छोटा और अचूक उपाय। तो आज हम लोग इस तरीके को सीखेंगे। हम लोग इस क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम इस तरीके को सीखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कि एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो दोस्तों ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो करते ही ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे कुछ स्टेप्स, जैसे कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़कर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने ऑब्जेक्ट को जो आइडेंटिफाई किया है वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है हमारा टॉय, ठीक है। अगला काम क्या है, इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें जो है उन सॉलिड फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है जिससे यह ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो वो सॉलिड फिगर्स क्या हैं, वो सॉलिड फिगर्स हैं कोन और हेमिस्फीयर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस ये माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर कोन एंड हेमिस्फीयर, कोन एंड हेमिस्फीयर, ठीक। तो यहाँ पर हमने पहले स्टेप को कंप्लीट कर दिया है। पहले स्टेप का मतलब हमारा क्या था, क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़कर ऑब्जेक्ट और वो किस सॉलिड फिगर से बने हुए हैं इसको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है टॉय और ये किस सॉलिड फिगर से बना हुआ है, कोन और हेमिस्फीयर से। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है पैरामीटर्स को पता लगाना। दूसरा स्टेप्स क्या है, पैरामीटर्स को पता लगाना। किसके पैरामीटर्स को, सॉलिड फिगर्स के पैरामीटर को, ठीक है। वे कितने हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। तो हमारे सॉलिड फिगर क्या थे, हमारे सॉलिड फिगर थे कोन और हेमिस्फीयर। तो कोन के कितने पैरामीटर्स हैं, कोन के जो है 3 पैरामीटर्स हैं। तो हमारा काम क्या था, उनके नाम पता लगाना और वे कितने हैं। तो वो कितने हैं, 3 पैरामीटर हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स हमारे क्या हो गया, रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट, ठीक। तो हम लोग इन तीनों पैरामीटर्स को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। दूसरा सॉलिड फिगर हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। तो हम लोग इसमें सबसे पहले चेक करेंगे वो कितने पैरामीटर हैं। तो वे कितने पैरामीटर हैं, 1 पैरामीटर है और उसका नाम क्या है, उसका नाम रेडियस है, ठीक। हाँ दोस्तों, तो हमारा जो है जो दूसरा सॉलिड फिगर है वो क्या है, वो हेमिस्फीयर है और इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, 1 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर हैं, 1 पैरामीटर है और उसका नाम क्या है, रेडियस। तो इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर जो है अपने तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं। तो हमने दूसरे स्टेप को पूरा कर लिया है। हमारा दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप हमारा क्या था,
पैरामीटर्स, सॉलिड फिगर के पैरामीटर्स को निकालना, सॉलिड फिगर के पैरामीटर्स को निकालना। उसके लिए हमें क्या करना था, मुझे उसके लिए सबसे पहले ये पता लगाना था वो कितने हैं। तो कोन के लिए ये 3 है, हेमिस्फीयर के लिए ये 1 है, ठीक है। और उनके नाम क्या क्या हैं, उनके नाम है रेडियस, हाइट, लेंथ, स्लैंट हाइट। कोन के लिए है ये रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट, और हेमिस्फीयर के लिए ये है रेडियस। तो हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ा जाए और जो हमारे पास डाटा दिए हुए हैं उनको लिख लिया जाए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर टॉय का जो है रेडियस दिया हुआ है और ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। और हमें दूसरा डाटा दिया हुआ है, एक तो रेडियस का टॉय का रेडियस दिया हुआ है, दूसरा टॉय का हाइट दिया हुआ है। तो हम इन दोनों डाटास को नोट कर लेंगे, ठीक है। और उसने साथ ही यह बताया है कि कोन का रेडियस, दोस्तों क्वेश्चन ने जो हमें डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हमें डाटा पता चला वो एक अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है। अनऑर्गेनाइज्ड डाटा कहने का अर्थ कि यहाँ पर जो ये डाटा दिया हुआ है, टॉय का रेडियस दिया हुआ है और टॉय का हाइट दिया हुआ है, जबकि मुझे क्या चाहिए, और इसने कोन के रेडियस और हेमिस्फीयर के रेडियस को दिया हुआ है। जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है इस कोन का रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हेमिस्फीयर का रेडियस, जो कि इस क्वेश्चन ने नहीं दिया है। इस क्वेश्चन ने क्या दिया है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीज़ों को दिया है। तो चौथा स्टेप हमारा इसके बाद हो जाएगा, क्वेश्चन के ऑर्गेनाइज्ड डाटा को लिखना। मतलब जिस डाटा की हमें ज़रूरत है उस डाटा को लिखना, ठीक है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन के ऑर्गेनाइज्ड डाटा को लिखेंगे। और इस ऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, इसको लिखने के लिए हमें जो है ये 3 रास्ते हैं। पहला, हमें फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा, उसे डायमेंशन करना पड़ेगा। तीसरा, जितने डाटा इससे निकल जाते हैं वो तो ठीक है, जितने डाटा फिगर से निकल जाते हैं वो ठीक है, और जो नहीं निकलते हैं उनको जो है हम निकालेंगे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके या फिर अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो चलते हैं, फिगर से इन डाटास को निकालते हैं, ठीक। तो फिगर पर आते हैं हम लोग और फिगर से हम लोग निकालते हैं कोन के रेडियस को, कोन के हाइट को और हेमिस्फीयर के रेडियस को। तो कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा चीज़ क्या है, कोन के हाइट को मुझे निकालना है, जबकि इस क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, टॉय के हाइट को दे रखा है। तो हम कोन के हाइट को हम कैसे निकालेंगे, टॉय के हाइट से हेमिस्फीयर के हाइट को घटा देंगे तो हमारा जो है कोन का हाइट आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि ये जो है ये हेमिस्फीयर का जो है हाइट नहीं होता है। जी हाँ, हेमिस्फीयर का हाइट नहीं होता है। हेमिस्फीयर का हाइट उसके रेडियस के बराबर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कोन का हाइट आ जाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पर जो है सारे डाटा आ गए हैं, रेडियस आ गया है, हाइट आ गया है, कोन का रेडियस और हाइट आ गया है, हेमिस्फीयर का रेडियस आ गया है। बचा क्या है, बचा है हमारा कोन का स्लैंट हाइट। अब इस कोन के स्लैंट हाइट को हम लोग, जो चीज़ें हम लोग फिगर से नहीं निकाल पाएंगे उसको हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोग स्लैंट हाइट के फॉर्मूले को लगाएंगे और उसमें वैल्यूज़ को रख करके हम लोग सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे,
ठीक है, यानी हमारी स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5 सेंटीमीटर। कैसे निकाला हम लोगों ने, कोन के स्लैंट हाइट के फॉर्मूले में हम लोगों ने कोन के रेडियस की वैल्यूज़ रख दी जो कि हमारी ये दी हुई थी, और कोन की हाइट को रख दिया जो कि हमारा ये दिया हुआ है, और इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने रख कर कोन के स्लैंट हाइट को निकाल लिया। तो यहाँ पर हम लोग फिर से आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा जो है चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया है। चौथा स्टेप हमारा क्या था, क्वेश्चन के सभी डाटा को, क्वेश्चन के ऑर्गेनाइज डाटा को निकालना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन के ऑर्गेनाइज डाटा को निकाल लिया है। क्वेश्चन का ऑर्गेनाइज डाटा क्या है, कोन और हेमिस्फीयर की सारी वैल्यूज़, उनके सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़, ठीक है, ये है। तो अब हमारी सारी वैल्यूज़ निकल गई हैं। क्योंकि अब हमारी सारी वैल्यूज़ निकल गई हैं, तो अब हमारा अगला स्टेप है क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना। क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने के लिए हम लोग अगले स्टेप पर जाएंगे। अगले स्टेप पर, अगला स्टेप क्या है, हम लोग को क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको जो है टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। कैसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है, कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, वो किसके बराबर हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यहाँ पर दिया हुआ है, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, और ये रहा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलेस को हम यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए पाई आर एल हमने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर जो है 2 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पर रख दिया, और उसके बाद हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को रख दिया। पाई 22/7, आर 3.5 दिया हुआ है, एल 12.5 दिया हुआ है,